हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और बाबू, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी को इस नए साल में एक नए तरीके से, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ करेंगे बाबू। और 2027 के लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दे, ठीक है। तो बाबू, हम पिछले क्लास में प्रकाश का परावर्तन का जो लास्ट बिंदु था वो था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखे थे हम लोग, अनुबंध फोकस को देखे थे और फोकस दूरी, आवर्धन, इस सारे बिंदु पे हम लोग बात कर लिए थे बाबू। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारी क्लास चलेगी वो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। और बाबू, आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें बाबू, ताकि हमें पता चले कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या समझ में आ रहा है या नहीं आपको। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें कि हाँ सर क्लास अच्छी लगी, ठीक है। तो बाबू, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। क्या है बाबू आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, ये है आपका क्लास 10th फिजिक्स का, ठीक। आज का टॉपिक है बाबू हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है बाबू, इसको हम समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन में देखिएगा कि किसी भी माध्यम से जब प्रकाश की किरण, है ना, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है बाबू, तो वो क्या करती है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने रास्ते से विचलित होती है और अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हम इसका परिभाषा देख लेंगे बाबू। परिभाषा हमारा इस प्रकार से है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या लिखेंगे परिभाषा में बाबू, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन, उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन, उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बाबू। आप परिभाषा अपने तरीके से भी दे सकते हैं, अगर आप प्रकाश का अपवर्तन को समझ गए हैं तो, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो बाबू उसकी दिशा में या उसके दिशा में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात
है ना, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है ना, इस घटना को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट परिभाषा अपनी अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है बाबू कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो बाबू आप सब, सबसे इंपोर्टेंट बात ये होगी कि आप सब उस चीज को समझे जो हम आपको समझा रहे हैं, है ना, रटने वाली काम ना करें बाबू। एक बार में अगर समझ गए बाबू, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान से समझे कि हम बता क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम परिभाषा इस प्रकार से लिखे हैं कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, आगे बोला है बाबू, अगर हम यहां पर देखें कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर, है ना, हम ऐसे देखें, एक नोट याद रखिएगा। नोट में क्या याद रखिएगा, नोट में कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं बाबू, आप सभी जरूर याद रखेंगे। कि प्रकाश की परावर्तन में, है ना, प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में, नोट में बाबू आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में जो आपतन कोण होगा बाबू, अपवर्तन में आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से, अपवर्तन कोण से बड़ा या छोटा होता है, बड़ा या छोटा होता है। तो हम नोट में यहां पे एक बिंदु लिखे हैं कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में हम क्या देखे थे कि आपतन कोण जितना बड़ा होता है, आपतन कोण जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा परावर्तन कोण होता है। लेकिन बाबू प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन में है, अगर आपतन कोण, है ना, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण वो क्या होता है, अपवर्तन कोण से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है बाबू। अगर हम फिगर की बात करें प्रकाश के अपवर्तन में, तो देखिएगा हम यहां फिगर बना रहे बाबू।
तो बाबू हम यहाँ फिगर बनाए हैं, आप सभी समझेंगे। इधर दो टाइप का फिगर है, फिगर ये ए है और ये फिगर बी है। अब कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ये है कि फिगर ए में देखिएगा कि मान लो कि ये प्रकाश आती हुई आपतित किरण है, ठीक है। जब आपतित किरण ये जो आ रही है बाबू, आपतित किरण है, कौन है, आपतित किरण। याद रखेंगे आप सभी इसको, क्योंकि आप सभी को हम पढ़ाए हैं अपवर्तन में कि आने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण, ठीक है। जब आपतित किरण, ये ऊपर का माध्यम कौन है, ऊपर का माध्यम क्या है बाबू, ऊपर का माध्यम हवा है, ठीक है, नीचे का माध्यम जल है। जब हवा से प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है, जब हवा से प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है बाबू, इसके देखिएगा, इसके मार्ग में, इसके दिशा में परिवर्तन होता है। ये इस टाइप से जाता, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया, है ना। इसका प्रकाश की किरण जब सीधा निकलती तो इसका डायरेक्शन ये होता, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया बाबू। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सेम इस कंडीशन में देखिएगा, जब हवा से जल में आ रही थी प्रकाश की किरण तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, लेकिन इसी कंडीशन में जब जल से हवा में जा रही है प्रकाश की किरण तो ये अभिलंब से दूर भाग रही है ना। यहां से प्रकाश किरण निकली और अभिलंब से दूर भाग रही है। दोनों कंडीशन में जो घटना घट रही है बाबू, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो वो अपने दिशा से विचलित हो जाता है या अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात केंद्र की ओर मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और नहीं तो बाबू सिंपल सा डेफिनेशन यहां पे लिखे हम कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बाबू आप सभी उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और इसके नोट में एक पॉइंट तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है बाबू, परावर्तन कोण के। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से या तो बड़ा होगा, क्या होगा बाबू, या तो बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे बाबू, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए, चलिए हम चलते बाबू अगला पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखेंगे बाबू हम सभी। प्रकाश के अपवर्तन के कारण में कारण क्या है बाबू कि प्रकाश का जो चाल होता है, यानी कि प्रकाश का वेग बोलिए उसको, प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग बाबू भिन्न भिन्न माध्यम में, प्रकाश का वेग विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हवा में प्रकाश का जो चाल होता है, हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना
10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि अगर हम बाबू कांच की बात कर ले, कांच में प्रकाश का वेग देखे, कांच में प्रकाश का वेग देख ले अगर, तो होता है 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इससे बाबू स्पष्ट ये होता है कि भिन्न भिन्न माध्यम में तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी ही, अर्थात हवा के अपेक्षा कांच का जो हवा के अपेक्षा कांच में प्रकाश का वेग जो है वो कम है ना। हवा के अपेक्षा कांच में प्रकाश का वेग कम है और कांच की अपेक्षा हवा में प्रकाश का वेग अधिक है बाबू, यही है कारण, है ना। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कांच की अपेक्षा हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ये चीज आप सभी समझ गए कि प्रकाश का वेग जो होता है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा। अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है ना। आप उसमें 2 एग्जाम्पल को लेके समझ सकते हैं बाबू कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में अगर हम बात करें तो कांच में होता है बाबू 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर यहीं पे हम अगर जल की बात करें तो जल में होता है 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके लिए कहा गया है कि अपवर्तन का जो घटना का जो कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का जो मेन कारण है वो यही है बाबू कि विभिन्न माध्यमों में, है ना, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की वेग जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, समझे। और यही बाबू है प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण, ठीक है। इसके नीचे से एक छोटा सा नोट याद और रखिएगा आप सभी। नोट में बाबू, नोट में जो पॉइंट लिखाते हैं वो बाबू समझो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बेबिया हो जाता है, ठीक है। तो नोट में क्या याद रखिएगा, यानी कि वह माध्यम, पहला पॉइंट लिखा रहे हैं, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, अर्थात उसे विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं। अगर यहां पे दूसरा पॉइंट की बात कर ले तो वह अच्छा, इसमें विरल माध्यम में तो इसमें प्रकाश की वेग किस में अधिक होती है। तो बाबू अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल हम नीचे देख लेंगे दोनों का एक साथ। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या आता है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम
उसे सघन माध्यम कहते हैं। अगर हम बाबू एग्जाम्पल की बात कर ले, यहां पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर उदाहरण के लिए बात कर ले, उदाहरण में हमारा पहला उदाहरण ये है, अगर हम माध्यम हवा ले ले, और दूसरा एग्जाम्पल में माध्यम अगर हम क्या ले ले बाबू, जल ले ले, ठीक है, माध्यम अगर जल ले ले। तीसरा अगर देख ले बाबू, माध्यम अगर कांच ले ले, तो हमारा कौन सा माध्यम विरल होगा और कौन सा माध्यम सघन होगा, ये आप सभी को बताना है। अगर हम बात करें सिमिलर रूप से तीनों की, तो इस दोनों से अधिक किसका है, हवा का। तो बाबू हवा जो होगा, हवा वाला माध्यम जो होगा वो क्या होगा, विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम, ठीक है। लेकिन जल क्या है, जल सघन माध्यम है, क्योंकि हवा से क्या बोला है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की वेग सबसे अधिक होगा, यानी कि अधिक होता है, उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें कम होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। तो बाबू ये भी सघन हो गया, सघन माध्यम ये भी हो गया, ये भी सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी इन सभी को नोट करेंगे, है ना, कि प्रकाश के अपवर्तन के अगर कारण पूछे बाबू, तो सबसे मेन कारण एक ही होता है। मेन कारण क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का जो वेग होगा, प्रकाश की जो चाल होगी बाबू, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा में ये याद रखिएगा, अच्छा, मेन कारण ही यही है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना का मेन कारण ही यही है, क्या, कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। मेन कारण यही है, इसलिए इसी को दिमाग में हटा लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है नोट में, हम यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, यानी कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा उसको क्या कहते हैं बाबू, विरल माध्यम, ठीक है। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो बाबू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बाबू आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास में, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी को नोट कर लेंगे और इनकी तैयारी करेंगे बाबू। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, और बाबू वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ बाबू, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें, हमारे वीडियो को कमेंट करें ताकि पता तो चले कि आपको समझ में आती है या नहीं आती है। तो आप सभी से मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।